नमस्कार मेरे पोल्ट्री किसान साथियों। इस पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी दिख रही है कि इस बर्ड्स की तैयारी काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस बर्ड्स में कुछ समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं की पड़ताल हम करते हैं। देखने में तो बर्ड्स काफ़ी स्वस्थ दिख रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन इन बर्ड्स में ब्रूडिंग के समय से ही एक समस्या होती चली आई है, जो अब जाके मोर्टेलिटी के रूप में दिख रही है। क्योंकि ब्रूडिंग के समय किसान करता क्या है कि ठंड से बचाने के लिए इनकी काफ़ी अच्छे से फार्म की पैकिंग करता है, बाहर से पैकिंग, अंदर से पैकिंग, टेंट ब्रूडिंग करता है। और उस समय होता क्या है कि बर्ड को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो ऑक्सीजन बर्ड्स को नहीं मिल पाता है जिसकी इसको ज़रूरत होती है। और किसान की भी मजबूरी है कि ठंड बर्ड को नहीं लगना चाहिए, और उस मजबूरी में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ओवर पैकिंग करते हैं तो उसमें हमारे बर्ड को वो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बर्ड में एक बीमारी पनपने लगती है जिसका नाम है एसाइटिस, जिसे वाटर बेली भी कहा जाता है। ख़राब वेंटिलेशन से शेड में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और सर्दी के दिनों में फार्मर बर्ड को बचाने के लिए अच्छे से अच्छी फार्म की पैकिंग करते हैं, जिससे कि बाहरी हवा और ठंड अंदर न आने पावे। और बर्ड को उतनी जगह भी नहीं देते हैं, कम जगह में रखते हैं, जिससे कि ओवर क्राउडिंग भी होती है। और जब ओवर क्राउडिंग होती है तो उस समय ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और फार्म क्योंकि चारों तरफ से पैक होने के कारण वो ऑक्सीजन बर्ड को नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनमें एसाइटिस नामक बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण हैं एसाइटिस के लिए, जिससे तेज़ी से बढ़ने के लिए मुर्गियों को जो है अधिक ऊर्जा वाला आहार दिया जाता है, और मुर्गियों का वज़न तेज़ी से बढ़ने के कारण हार्ट और लंग्स पर अधिक दबाव बढ़ जाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, लेकिन फेफड़े पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि तापमान में यदि असंतुलन है, यदि बहुत तेज़ी से ठंडी बढ़ती है या बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ती है, तो ठंड में बर्ड्स अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ज़्यादा चपापचय करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। अब एसाइटिस के कारण बर्ड्स का पेट असामान्य रूप से फूल जाता है। उसमें पानी, जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें पानी ही निकलता है। इनको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, बर्ड सुस्त हो जाते हैं और एसाइटिक बर्ड्स का ग्रोथ भी रुक जाता है, मतलब वो विकास नहीं हो पाता जो विकास होना चाहिए। इनको चलने या खड़े होने में भी कठिनाई होती है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह की मोर्टेलिटी इस फार्म में हुई है, जो कि सारे बर्ड्स एसाइटिक बर्ड हैं और इन्हीं की मोर्टेलिटी इस फार्म में हुई है। अब आप जब भी अपनी टेंट ब्रूडिंग या ठंडी के दिनों में इस तरह की फार्म की पैकिंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें कि कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, और समय समय पे अंदर की पैकिंग को तोड़ के और बर्ड्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, इसकी समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। हम यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स का पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें पानी भरा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जब इन बर्ड का पोस्टमार्टम किया जाता है तो किस तरह से पानी निकल के सामने आता है। अब देखिए, इस बर्ड को फाड़ा जा रहा है और इसमें पूरी तरह से देखेंगे तो पानी भरा हुआ है, और जब यही पानी भर जाता है जिससे कि बर्ड सुस्त हो जाते हैं, देखिए इस तरह से पानी निकल रहा है इनके बर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ें से बचाव के लिए अपनी ब्रूडिंग के समय से ही आपको ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जाके आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।